भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा भरोसा दिलाया है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये डील ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत की नीति समझौते की है, लेकिन झुकने की नहीं। उन्होंने साफ कहा कि किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि समझौते में ऐसा कोई भी कृषि उत्पाद शामिल नहीं है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत में किसी भी प्रकार के आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम कृषि उत्पादों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला भारतीय कृषि मिट्टी और बीजों की शुद्धता को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस ट्रेड डील में सभी संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, फल, सब्जियां, दलहन, तिलहन, एथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के लिए भारत ने अपने प्रमुख अनाज, फल और डेयरी उत्पादों का कोई द्वार नहीं खोला। आटा, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, फ्रोजन सब्जियां और डिब्बाबंद सब्जियों को भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा। डेयरी उत्पादों को लेकर भी भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। अमेरिका से लिक्विड दूध, मिल्क पाउडर, क्रीम, योगर्ट, मक्खन, घी, पनीर और चीज जैसे उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इससे देश के डेयरी किसानों और करोड़ों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, जबकि अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है। अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर शून्य कर दिया है। उन्होंने बताया, मसाला निर्यात में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। भारत के मसाला निर्यात में 88% की बढ़ोतरी हुई है और भारतीय मसाले अब दुनिया के 200 देशों तक पहुंच रहे हैं। साल 2024-25 में मसाला निर्यात $4.45 बिलियन तक पहुंच चुका है। अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है। इस समझौते से भारतीय किसान, महिलाएं और विशेषकर युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए नए पंख मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके नेतृत्व में अब तक 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं। इन समझौते का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था, किसानों, मजदूरों, एमएसएमई सेक्टर और निर्यातकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड डील से टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि ये ट्रेड डील किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करते हुए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।